हमारे कमांडर्स तैयार हैं, हमारे फ्लैग बियरर्स तैयार हैं, जिन्होंने चारों हाउसों को बहुत खूबसूरती से सजाया है। अरावली हाउस नीले झंडे तले, नीलगिरी हाउस हरे झंडे तले और साथ साथ शिवालिक हाउस लाल झंडे तले। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा दो नारा, या हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। और हमारे देश की समृद्धि और विरासत को बचा कर रखने के लिए, आगे आने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है, इंसाफ की डगर पे बच्चों कमांडर और ये टुकड़ी आगे बढ़ती हुई, बच्चे पूरी तरह से सजे हुए और अपनी फ्लैग को कमांडर के साथ टुकड़ी है नीलगिरी हाउस हरे झंडे से चाहूंगी कि वो अनुमति प्राप्त कर परेड शुरू करेंगे। और इस साथ ही में परेड का इंस्पेक्शन करने वाले जजेस भी तैयार रहेंगे, जो बच्चों के इस उत्साह को अपना अंक प्रदान करेंगे। हमको लग रहा है सर यह परेड हमारी शुरू होने वाली है। परेड के जजेस कृपया अपना स्थान ग्रहण करें नीचे। यह हमारी कमांडर मिस दीपा दास अब टुकड़ी को नेतृत्व करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए उत्साह से भरे हुए, इनके अंदर साहस, वीरता और शौर्य प्रदर्शित हो रहा है। ये टुकड़ी बढ़ चुकी है और सारी टुकड़ियां अपने आगे बढ़ने की प्रतीक्षा में है। और बढ़ती हुई हमारी पूरी टीम, चारों टीम की कमांडर मिस दीपा दास और मिस दीपा दत्ता पूरे कमांडर हमारी ये टोली अरावली की धूल उड़ाती मैदानों में और हमारी बढ़ती ऊर्जा शक्ति को प्रदर्शित करती हुई इसके मुख्य कमांडर हैं परेड कमांडर मास्टर संजू सोरेन। परेड कमांडर मास्टर संजू सोरेन ओवरऑल फ्लैग बियरर कमांडर की टोली बढ़ती हुई आगे, दीपा दत्ता इसको लीड कर रही हैं, पूरे स्कूल का प्रतिनिधित्व करती हुई और फ्लैग बियरर के रूप में हमारे बीच छठे ये मंच के सामने पहुंचती हुई टोली, मंच के सामने हमारी टोली पहुंचती हुई
थोड़ा आगे आगे और सर्वप्रथम हमारे स्कूल का फ्लैग लिए हुए हमारे नायक बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरे स्कूल की ओर से सलामी देते हुए हमारे बीच पहुंच चुके हैं। फ्लैग बियरर शाहरुख अपने प्रदर्शन को दिखाते हुए हमारे बीच बढ़ चुके हैं। 11B संजू सोरेन, 11B संजू सोरेन, वाह बहुत खूबसूरत, अपने चेहरे को भी रंगे हुए झंडे के रंग में और केसरिया सफेद और हरे रंग में आधे चेहरे को रंगे हुए झंडे का प्रदर्शन चेहरे के माध्यम से किया जा रहा है। और इस साथ में अन्य तैयारियां भी बहुत शानदार है और ये संजू सोरेन, मास्टर संजू सोरेन के नेतृत्व में ये टुकड़ी आगे बढ़ती हुई इसके फ्लैग बियरर है मास्टर विवेक मिश्रा। इसके फ्लैग बियरर मास्टर विवेक मिश्रा तेजी से आगे अपने झंडे को ले जाते हुए दूसरी टोपी हमारी मंच के सामने उपस्थित हो चुकी है और इसके कमांडर हैं मास्टर कुंदन कुमार नीलगिरी हरे झंडे में और मास्टर कुंदन कुमार और फ्लैग बियरर हैं आदित्य भगत, फ्लैग बियरर हैं आदित्य भगत 11B हरे झंडे के तले ये हमारे बीच झंडे को अपने शरीर में समेटे हुए आगे बढ़ते हुए कदम से कदम मिलाते हुए सीधी नजर मंच पर सलामी देता ये झंडा नीलगिरी का अत्यंत खूबसूरत लग रहा है और इनके कदम भी बराबर से मिल रहे हैं, हाथों में भी झंडे लपेटे ये अपनी अलग प्रस्तुति अपनी अलग झंडा दिखा रहे हैं। दूसरे तीसरे टुकड़ी हमारे बीच पहुंचने वाली है शिवालिक बॉयज, शिवालिक बॉयज ये टुकड़ी पहुंच चुकी है और ये एयरफोर्स ड्रेस में हमारे बीच एयरफोर्स ड्रेस में शिवालिक की टुकड़ी इसके परेड कमांडर है मास्टर मुआज अली, मास्टर मुआज अली और फ्लैग बियरर है मास्टर रोहित रजवार 11A मास्टर रोहित रजवार। शिवालिक बॉयज अपने एयरफोर्स ड्रेस में हमारे बीच मौजूद हैं और इन्होंने अपने कैप के द्वारा झंडे को बनाया है, इन्होंने अपने कैप के द्वारा झंडे को बनाया है बहुत ही खूबसूरत, इतना अद्भुत और बहुत ही सुंदर और कैप में आप देख सकते हैं तिरंगा का व्हाइट कैप उसके बाद हर कैप में इन्होंने काफी मेहनत की है। शिवालिक बॉयज रेड कलर में इसके परेड कमांडर मुआज अली मास्टर रोहित रजवार फ्लैग बियरर, मास्टर रोहित रजवार फ्लैग बियरर और लास्ट बॉयज की उदयगिरी कमांडर ये अद्भुत और हमारे भारतीय परिधान में सजे हुए बहुत ही खूबसूरत एकदम यूनिक ड्रेस और हमारी भारतीय परंपरा को जारी रखते हुए परेड कमांडर मास्टर करण कुमार भगत अपने इस परेड कमांडर ने आप देखेंगे हमारी धोती कुर्ता जो हमारी भारतीय परंपरा का प्रतीक रही है और अंग्रेजों के इस पहनावे को इन्होंने अस्वीकार किया है, बहुत ही सुंदर फ्लैग बियरर है मास्टर नमामि शिवम, इन्होंने भी धोती धारण की है और साथ में हमारी सारी टीम धोती और कुर्ते में मौजूद है और झंडे को लपेटे हुए और टोपी में भी झंडा बना हुआ बहुत ही सुंदर उदयगिरी बॉयज ये एक समान सभी धोतियों में धोती पहनना भी एक विचित्र कला है और इन बच्चों ने इसको एक्सेप्ट किया है। आधुनिकता में प्राचीनता का प्रतीक उदयगिरी बॉयज मास्टर करण कुमार भगत और मास्टर नमामि शिवम के नेतृत्व में टुकड़ी आगे बढ़ती हुई अब हमारी लड़कियां आगे आ चुकी हैं, हमारी बच्चियां वीर साहसी बच्चियां अरावली
इनकी कमांडर है परेड मोनिका मुर्मू, मिस मोनिका मुर्मू और फ्लैग बेयरर मिस खुशबू दीपा सोरेन। ये एयरफोर्स ड्रेस में नीले झंडे तले और आसमान को दर्शाती हुई इनके ड्रेस को जरा ध्यान से देखिए। इन्होंने बैच भी हैंड क्राफ्ट करके बनाया है और साथ में शोल्डर बैच में हैंड क्राफ्टिंग किया गया है। रात भर बच्चों ने बड़ी मेहनत की और ये सुंदर सजी हुई टुकड़ियां लग रहा है आसमान की ओर। अब तुरंत ही हवाई जहाज से उड़ान भरती हुई ये बच्चियां, उड़ान भरती हुई बच्चियां एक कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाते हुए चलती है आगे और अपने झंडे को भी हाथ में समेटे और शरीर में भी झंडे को स्थान दिए हुए और साथ में अपने ब्लैक को बहुत ही खूबसूरती से बेल्ट में भी इन्होंने कलाकारी की है। और ये अरावली बॉयज की टुकड़ी, गर्ल्स की टुकड़ी, इसमें मोनिका मुर्मू इनकी परेड कमांडर है और खुशबू दीपा सोरेन फ्लैग बेयरर। दूसरी टोली आ रही है नीलगिरी हाउस की। ये पूरा झंडे के रंग में रंगी हुई और इसकी परेड कमांडर है मिस पिंकी कुमारी 11A। इन्होंने पूरा झंडा ही बना दिया है। ऐसा लग रहा है मानो इस फुटबॉल ग्राउंड पे झंडा चल रहा है। फ्लैग बेयरर मिस विभा प्रज्ञा मरांडी, फ्लैग बेयरर मिस विभा प्रज्ञा मरांडी, इन्होंने आधुनिक ड्रेस को अपनाया है और लिंक प्लेट को समाप्त करती हुई और झंडे को स्थान देती हुई फुटबॉल ग्राउंड पर सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। बालों की सच्चाई, इनकी केश सच्चा भी, केश विन्यास भी बिल्कुल विभिन्न है, उसमें भी झंडे लगे हुए हैं। और ये नीलगिरी की लड़कियां जिनकी कमांडर है मिस रिंकी कुमारी और फ्लैग बेयरर मिस विभा प्रज्ञा मरांडी। अब मंच के सामने उपस्थित हो रही है शिवालिक की लड़कियां, शिवालिक गर्ल्स रेड फ्लैग में और इसकी कमांडर है मिस प्रियंका किस्कू। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर जैकेट और इस तरह से मिस प्रियंका किस्कू आर्मी के ड्रेस में हमारे बीच ऐसे जवान महिलाएं भी पीछे हुई, इसमें यह प्रदर्शित करती हुई देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ती हुई। और इनकी फ्लैग बेयरर है मिस कृतिका मस्ता 11B। ये सभी आर्मी के ड्रेस में मौजूद ये सभी बच्चियां देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार, ऐसा प्रदर्शित करती हुई अपनी टोपी में, हाथ में और शरीर में भी झंडे को लिए हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई ये शिवालिक गर्ल्स बहुत ही सुंदर लाल झंडे। अब आखिरी हमारी उदयगिरी गर्ल्स जिन्होंने भारतीय परंपरा को बहुत प्रमुख स्थान दिया है और हम देश आजाद हो चुके लेकिन मानसिक रूप से अभी भी गुलाम है, उसे भी दूर करना बहुत जरूरी है। इस मानसिक गुलामी से आजादी का प्रतीक उदयगिरी गर्ल्स, उनकी परेड कमांडर है मिस वंदना कुमारी, वंदन कुमारी। इस वंदन कुमारी धोती पहने हुए और साथ ही साफा लगाने है और फ्लैग बेयरर मिस अंशिका रानी। और ये बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने तैयारियां करके अपने को अलग प्रस्तुत करने की कोशिश की है और इनके हाथ कदम से कदम मिलाते हुए धोती पहने परंतु कदम आगे बढ़ते हुए आधुनिकता की प्रति ये टोपी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। और इस तरह से ये हमारी उदयगिरी गर्ल्स की टोपी परेड कमांडर इसकी मिस वंदन कुमारी और फ्लैग बेयरर अंशिका रानी। अपने बच्चों को धोती पहनाना और उससे परेड करना एक अवश्य ही सराहनीय कार्य है। और इस तरह से आपने देखा बच्चियों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और ये आगे बढ़ती हुई उदयगिरी की बच्चियां, इन्होंने हाथ में भी झंडे को लगा रखा है, अपने शरीर में भी, कमर में भी और साथ में कदम से कदम मिलाते हुए ये हमारी सारी टुकड़ी मंच पर उपस्थित हो चुकी है और हमारे बीच सारे लोग पहुंच चुके हैं। अब अपना स्थान ग्रहण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पीटी सर को और पीटी मैम को जिन्होंने तैयार
हो चुकी है। इसके पश्चात कल्चरल प्रोग्राम होगा। ये दीपा दत्ता हमारे बीच सारे बच्चे घास से खड़े हुए अपने पैर को एक से एक, आपको यकीन नहीं होगा, सबके मन एक है, सबके तन एक है, सबकी सोच एक हो चुकी है, पर एक है। इसीलिए कहा जाता है संगवत्वम संवदध्वम समूह मनासि जानता देवा भागो यथा कृते संज्ञानाना उपासते। अर्थात हम साथ साथ चले, हमारे मन एक हो और हम एक दिशा की ओर सोचें, तभी देश का विकास संभव है। ये इस टुकड़ी हम एक साथ प्रदर्शित करती हुई, एक साथ पैर उठते, एक साथ पैर उठते, एक साथ आगे बढ़ते कदम इस बात का प्रतीक है। ये आपका पूरी टुकड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं अपने प्रदर्शन के लिए, और इसके बाद ये डिस्पर्स के लिए हम प्राप्त करेंगी और उसके पश्चात हमारा कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा। सभी टुकड़ियाँ अपने अपने टीम के साथ मौजूद हैं और हमारे बीच जजेस भी बैठे हैं, जिनमें विवेक सर, रामेंद्र सर और हमारे कैप्टन सर साथ साथ ये टीम है। ये जजेस के रूप में हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं और इन्होंने बहुत ही बारीकी से हर चीज को देखा, सुना, समझा और उसके नंबर दिए। सभी टोलियां भारतीय वेशभूषा को लेकर वही खड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और हमारे कमांडर्स इतने अद्भुत और इतने साहस से भरे हुए, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, कोई किसी से कम नहीं, सब एक से बढ़कर एक अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पे आते और ये प्रस्तुति अवश्य ही बहुत 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 सराहनीय है। हर एक चीज आपकी अतुलनीय है, चाहे वो कैप हो, ड्रेस हो, जूता हो, झंडा हो या आपका साज सज्जा हो, सभी ने आपने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया है। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई और साथ साथ में बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही एक साथ होकर विकास की ओर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में आप अपना परचम लहराएं, ऐसी ही हमारी आशा है और विश्वास है कि आप हमारे JNU पाकिस्तान का नाम रोशन करके और साथ साथ में झंडे को यूं ही लहराते रहेंगे। सभी बच्चों को कृपया रुकने दें।